अस्सलामुअलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल हेल्पर 0711। आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगी ENG 101 का GDB सॉल्यूशन जो कि स्टार्ट हो रहा है 11 नवंबर से, यानी कि आज से, और कल जो है 12 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, आप रात 12 बजे तक कल इसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन और मोटिवेशनल क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये आसान रहेगा इंशाल्लाह। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। ठीक है, क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। आपने इसके 200 से 150 वर्ड्स आप लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इतने ही हो। आप इसमें जितने मर्जी चाहे उतने वर्ड्स लिख सकते हो, लेकिन बिल्कुल लॉजिकल फैक्ट्स पे आपका आंसर होना चाहिए। कोई मिस्टेक नहीं करनी है, क्वेश्चन से रिलेटेड ही हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन। You can never change your life until you step out of your comfort zone. Change begins at the end of your comfort zone. मीन्स ये क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि हम अपनी लाइफ में तब तक चेंज नहीं ला सकते जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। मतलब कि हम यही सोचते हैं कि ये काम आसान है, हम उसी को प्रेफरेंस दे के उसी को अचीव करने की तरफ तवज्जो देना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमेशा मुश्किलें फेस करने के बाद ही कामयाबियां मिलती हैं, मेहनत करने के बाद ही उसका फल मिलता है। हमें इस चीज की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। चेंज बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। जब तक आप इस चीज से बाहर नहीं निकलोगे कि सिर्फ आसान चीज को ही देखना है, तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। आपने डिस्कम्फर्ट को, अपने जो अंदर के फियर्स हैं उनको मारना है, तभी जाके आप जो है वो नई चीजों को अचीव कर सकोगे। ठीक है, द स्टेटमेंट यू कैन नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, चेंज बिगिन एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। Emphasize the need for personal growth and transformation। ये हमें जुमले, ये लाइन्स हमें क्या बताती हैं कि हमें अपनी पर्सनल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करने की जरूरत है, which requires discomfort and the willingness to face uncertainty। जो कि हमें रिक्वायर करती है कि हमने अपने डिस्कम्फर्ट को और विलिंगनेस को फेस करना है, गैर हकीकी जो होती है उसको फेस करना है। ऐसी चीज जो हमारी एक्सपेक्टेशन से बाहर थी और वो हमारे साथ हो जाएगी, तो हमने उस चीज को फेस करना है, खुद को उस चीज पे संभालना है, तो ही, अगर हम संभाल पाएंगे तो ही कामयाब हो पाएंगे। आगे है, द अंडरलाइंग लॉजिक behind this idea is rooted in psychological and behavioral principle। First, comfort zone are defined by familiarity, routine and predictability। सबसे पहले comfort zone को हम define कर सकते हैं familiarity में, routine में और अपनी पेशगोइयों में। They provide a sense of safety। ये हमें provide करती है sense of safety कि हम यहाँ पर सुकून में हैं। लेकिन दे कैन आल्सो लिमिट पर्सनल डेवलपमेंट। ये हमारी पर्सनल डेवलपमेंट को रोक देती है। व्हेन पीपल रिमेन विद इन देयर कंफर्ट जोन, जब लोग अपने सिर्फ कंफर्ट जोन के बीच में रहते हैं, दे ऑफन अवॉइड रिस्क। वो रिस्क लेना छोड़ देते हैं, नई चीजें ट्राई करना छोड़ देते हैं, नए चैलेंजेस लेना छोड़ देते हैं। ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड एम्बैरेसिंग चैलेंजेस, दीज स्टेजेस इनहेबिट्स ग्रोथ बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। ये हमारी पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों स्टेज की डेवलपमेंट को रोकती है। विदाउट पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट इज नाउ नॉट easy, individuals may fail to develop new skills, broaden their perspectives or fully realize their potential। Okay, let's suppose कि हमारे पास एक बैग है जिसका वेट है बहुत ज्यादा और हम उसको उठा नहीं सकते, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। That is the crucial need of our life। लेकिन हम उसको इसलिए छोड़े कि हम उसे उठा नहीं सकते और हम अपने आराम को तवज्जो दे रहे हैं, तो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो जरूरी थी वो हम उसको मिस कर रहे हैं। लेकिन हम उसके अचीव करने के डिफरेंट वेज पे तो अचीव देख सकते हैं ना। हमारे लिए अगर वो बैग भारी है तो हम उसको 2 बैग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कोई ऐसा टूल इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके थ्रू हम उसको उठा सकें, बस थोड़ी सी स्ट्रगल रिक्वायर है। तो क्या है कि हम उसको उठा लेंगे, हमारी थोड़ी सी स्ट्रगल से हम उसे हासिल कर लेंगे, तो हमारी ये पर्सनल डेवलपमेंट जो कि हमारे अंदर ये था, ये हमारे अंदर जो बात थी कि हम इस चीज को अचीव नहीं कर सकते, तो इस चीज से हम निकल गए। ठीक है, हमें इस चीज की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी है। स्टेपिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन फोर्सेस इंडिविजुअल्स टू कन्फ्रंट फियर, अनसर्टेनिटी एंड पोटेंशियल फेलियर। व्हाइल अनकंफर्टेबल, दिस प्रोसेस फोस्टर्स अडेप्टेबिलिटी, रिसाइलेंस एंड क्रिएटिविटी। जब हम अपने अनकंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते हैं तो हम नई चीजों को देखते हैं, नई क्रिएटिविटी की तरफ तवज्जो देते हैं।
आगे है थ्योरीज लाइक द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल थ्योरी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमें सजेस्ट करती है दैट ट्रू लर्निंग अकर्स जस्ट बियॉन्ड आवर करंट एबिलिटीज when we challenge ourselves to engage with new slightly difficult task। हमारी जो हकीकी लर्निंग की एबिलिटीज जो हैं वो कब इंक्रीज होती हैं, जब हम नए चैलेंजेस को लेना एक्सेप्ट करते हैं जो हमें डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन हम कहते हैं कि हम इसे कर सकते हैं, तो वहां से हमारे सीखने की जस्तजू शुरू होती है। दिस इज वेयर ग्रोथ हैपन्स, और यहाँ से हमारी ग्रोथ शुरू हो रही है। इन द फ्रिक्शन बिटवीन व्हाट वी नो एंड व्हाट वी नीड टू लर्न, हमारी फ्रिक्शन जो है, हमारी ग्रोथ जो है वो फ्रिक्शन है किसके दरमियान, कि हमें क्या मालूम है और हमें क्या मालूम करने की जरूरत है। फर्दरमोर न्यूरोप्लास्टिसिटी, द ब्रेन्स एबिलिटी टू रीऑर्गेनाइज एंड फ्रॉम न्यू connection supports this idea. By stepping out familiar routines, individuals activate different neural pathways which enhance cognitive flexibility and problem solving skills। in conclusion यहाँ पर आप consequently भी लिख सकते हैं, real change and transformation do not come from staying in one place of comfort। हमारा जो चेंज है हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो तब तक हमारे अंदर नहीं आ सकती जब तक हम एक ही जगह पर बैठे रहेंगे, एक ही चीज को सीखते रहेंगे। बट फ्रॉम स्टेपिंग आउट इनटू द अननोन, it is in these moments of discomfort that growth occurs as people expand their capabilities। हमारी ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां पर हम अपनी काबिलियत को एक्सपेंड करते हैं, डेवलप रिसाइलेंस एंड डिस्कवर न्यू अपॉर्चुनिटीज, नई अपॉर्चुनिटीज को लेते हैं। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज इनफ। और ये जो था वो तकरीबन 270 वर्ड्स पे है और इसको आप बहुत ही बेटर वे में लिख सकते हैं। जीडीपी में 250 से 300 वर्ड्स तक आप इजीली लिख सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। आप इसमें जरूर फुल मार्क्स लेके ही आएंगे। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।